अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल जंजीरें की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां एक सनसनीखेज साजिश के तहत शेर दिल के बाद उसका छोटा भाई सरबुलंद सरदारी की दस्तार पहनकर कबीले की सरदारी और इलाके का सारा निजाम संभाल चुका है और अब सरबुलंद जिरगा के फैसले में अपनी नेक नियति के साथ इस खूनरेजी और खौफ हिरास को खत्म कर देना चाहता है। जबकि सरबुलंद की मां का यही कहना है कि वो अपने बेटे शेर दिल के कत्ल के बदले खून का बदला खून से ही लेना चाहती है। तो क्या अब तौरसम खान इतनी आसानी से खून बहा देने को राजी हो जाएगा या फिर जाफरान खान कोई नई तिगड़म लगाकर तौरसम खान की जिंदगी बचाने में कामयाब हो जाएगा? तो इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि कबीलों की नस्ल दर नस्ल लड़ाई और कत्लो गारतगरी के बाद खून का बदला खून ही चलता आया है, वहीं तौरसम ने जिस तरह से न सिर्फ शेर दिल को कत्ल किया बल्कि 8 जनाजे लाइन से लगवा दिए, जिसमें शेर दिल लाला की प्यारी बीवी गुलबानो भी उसी के साथ इस दुनिया से चल बसी। लिहाजा अब भी जान का गम और गुस्से से बुरा हाल है और उनका कहना यही है कि वो अपने शेर दिल के खून के बदले खून ही चाहती हैं। तौरसम की गर्दन जब तक जिस्म से अलग नहीं हो जाती, इससे कम में वो राजी ही नहीं होंगी। उन्हें अपने बेटे के कत्ल का बदला चाहिए, जबकि यहाँ सरबुलंद यही चाहता है कि वो इस बरसों की दुश्मनियों और खून खराबे को खत्म करने के बाद नई रिवायतों की शुरुआत करे। मगर सरबुलंद की ये सोच सिर्फ सोच ही रह जाएगी, जहाँ इतने बड़े हादसे और तौरसम की बदमाशियों और उसके फैलाए खौफ और हिरास से इलाके के लोग बहुत ज्यादा डरे सहमे हुए हैं। घर से निकलने के बाद मौत के खौफ ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका हुआ है। इसीलिए इस इलाके के अमन और सलामती के लिए बुजुर्गों का भी यही मशवरा है कि जिरगा में फैसला किया जाए। जहां अब जिरगा में बैठने के लिए सरबुलंद तो राजी हो चुका है, मगर अभी उसकी सोच कुछ मुख्तलिफ है। मगर यहाँ जाफरान खान तौरसम को बता चुका है कि उसे जिरगा में जाना चाहिए, मगर अभी तौरसम तो खुद किसी का सामना करने से कतरा रहा है। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अगर वो शेर दिल की फैमिली के किसी भी फर्द के सामने गया तो उसका सर जिस्म से अलग कर दिया जाएगा। इसीलिए वो अपने मामू को साफ अल्फाज में मना कर देता है। यहाँ जाफरान भी परेशान है कि वो क्या करे और किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल करे। इसीलिए अब वो अपनी भतीजी के पास जाएगा और उसको मनाकर इस बात पर राजी करने की कोशिश करेगा कि उसे सरदार सरबुलंद से निकाह करना होगा। हम खून बहा के बदले तुम्हें सरदार सरबुलंद के हवाले करना चाहते हैं और मैं बहुत परेशान हूँ बेटा तौरसम खान की वजह से। उसको बचाने के लिए मुझे अपनी प्यारी बेटी की कुर्बानी देनी पड़ रही है। जाफरान जानता है कि उसकी भतीजी तौरसम खान को पसंद करती है और उसी से शादी करना भी चाहती है। इस सब के बावजूद भी वो अपनी भतीजी को इस बात पर राजी करने की कोशिश करेगा। वहीं अब जैसे ही जिरगा में जाने के लिए जाफरान खान एक बार फिर तौरसम के पास आएगा और तौरसम फिर से जाने से इनकार कर देगा। लिहाजा अब जाफरान अकेला ही जिरगा में पहुंच जाएगा, जहां शेर दिल लाला के खून के बदले खून का मुतालबा किया जाएगा और सब लोगों का यही नारा होगा कि वो शेर दिल लाला का खून माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जैसी सरदारी और जानिसारी की मिसाल नहीं मिलती है। जाफरान यहाँ पर अपनी पेशकश रखते हुए यही कहेगा कि वो शेर दिल की मौत के बदले में पैसे और जमीनें देने के लिए तैयार है, लेकिन तौरसम खान को माफ कर दिया जाए। जबकि यहाँ सोहराब खान और सरबुलंद जिरगा के सामने इंसाफ का मुतालबा करते हुए नजर आएंगे और यही कहेंगे कि उन्हें तो अपने भाई के खून के बदले खून ही चाहिए, इससे कम में वो नहीं मानेंगे। लेकिन इन दोनों लोगों के यानी जाफरान और सरबुलंद इन दोनों के फैसलों को जिरगा कबूल नहीं करेगा, क्योंकि जिरगा में बैठे लोग इलाके में अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं और इन दोनों मुखालिफिन के इस फैसले से इत्तेफाक और अमन होता हुआ नजर नहीं आता। बहरहाल यहाँ जिरगा के बुजुर्गों और लोगों का भी यही फैसला होगा कि अमन की बात की जाए तो जाफरान खान शेर दिल की मौत के बदले में अपनी भतीजी का रिश्ता देगा, तभी कहीं जाकर इलाके में अमन कायम हो सकेगा। जाफरान खान जिरगा के इस फैसले को कबूल कर लेगा, क्योंकि जाफरान खान तो खुद भी यही चाहता था कि उसकी भतीजी तौरसम खान से जो मोहब्बत करती है वो उसके दिल से निकल जाए और उसकी भतीजी किसी अच्छे आला खानदान में भी आ ही जाए, जहां अब सरदारी में खून के बदले जाफरान अपनी भतीजी को बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ सरबुलंद से उसका रिश्ता तय कर देगा। लेकिन यहाँ मेरा यही ख्याल है कि सरबुलंद के बजाय सोहराब खान से उस लड़की की शादी की जाएगी, क्योंकि यहाँ सरबुलंद इस बात पर हरगिज राजी नहीं होगा।
वो तो शेर बानो से मोहब्बत करता है जो उसकी बचपन की मंगेतर है, इसीलिए सोहराब खान खुद ये निकाह करने के बाद सर बुलंद को भी रास्ते से हटा देगा कि इसी तरह से इलाके में अमन कायम हो सकता है और सोहराब खान ही होगा जो अब सारे मामलात खुद अपने हाथों में लेने वाला है। इसी के साथ यहाँ सोहराब के शुरू दिन से खामोशी के पीछे भी बहुत से राज छुपे हुए हैं। वो अव्वल रोज से सरदारी हासिल करने की कोशिशों में था और हो सकता है कि शेरदिल लाला को जहर देने वाले मामले में भी सोहराब खान का ही हाथ हो, जो कि आस्तीन का सांप बनकर अपने ही भाई को निगल गया। बहरहाल ये राज तो अभी आगे चलकर खुलेगा जब सर बुलंद पर सोहराब खान की हकीकत खुलकर सामने आएगी। वहीं दूसरी तरफ रबिया भी मुदस्सिर के साथ एक भरपूर और खुशहाल जिंदगी गुजार रही है, जबकि अभी तौसम को जैसे ही इसका दोस्त आकर ये इतला देगा कि बिया की तो शादी हो चुकी है और वो रुखसत होकर अपने शौहर के साथ भी जा चुकी है, यहाँ तौसम ये बात सुनते ही गुस्से में आपे से बाहर हो जाएगा और अपनी गन उठाकर गुस्से में अयाज खान के घर पहुंच जाएगा। मगर उसे वहां ना ही अयाज खान मिलेगा और ना ही उसका बेटा मिलेगा, जिसके बाद तौसम अब रबिया का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचने वाला है, जहां से इस कहानी का नया मोड़ शुरू होगा। फिलहाल तो रबिया अभी मुदस्सिर के साथ सर बुलंद के घर शेरदिल लाला और गुलबानो की मौत का अफसोस करने जाएगी, जहां ये भी हो सकता है कि तौसम खान का दोस्त रबिया को वहां देख ले या फिर कोई और तौसम को रबिया और मुदस्सिर के बारे में बता दे, जिसके बाद तौसम रबिया के पीछे अपने बंदे लगा देगा और रबिया के घर का पता चलते ही तौसम अब मुदस्सिर की जान लेने वाला है। लेकिन यहाँ पर मुदस्सिर तौसम के वार से बच जाएगा और रबिया को भी सर बुलंद के पास चले जाने का कहेगा कि एक वो वाहिद घर है जहाँ तुम महफूज रह सकती हो, जिसके बाद मुदस्सिर की भी मौत हो जाएगी और रबिया सर बुलंद के घर आ जाएगी, जहाँ शेर बानो को रबिया की मौजूदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि रबिया और सरबुलंद का एक ही दुश्मन है तौसम। अब ये दोनों मिलकर तौसम से बदला लेने के लिए एक हो जाएंगे, जबकि शेर बानो रबिया को रास्ते से हटाने के लिए उसके खून की प्यासी हो जाएगी कि वो किस तरह से सरबुलंद और उसकी जिंदगी में इंटरफेयर कर रही है और अपने दुख सुनाकर उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही है। तो नाज़रीन, आगे चलकर इस ड्रामे की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो क्या अब सरबुलंद शेरदिल का बदला तौसम से ले पाएगा या फिर तौसम ही सोहराब और सरबुलंद का खात्मा करने के लिए एक बार फिर अपने मामू के साथ गठजोड़ करने वाला है और जाफरान भी तौसम का साथ देगा क्योंकि वो हयात खान की नस्ल को मिटा देना चाहता है। जाफरान को तो ना ही अपनी मरी हुई बहन और ना ही भतीजी का एहसास है, वो तो बस बदले की आग में खुद भी अंधा है और तौसम को भी किया हुआ है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपने कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।